अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि इस्लातुम व सलामन अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये हमारी खुशनसीबी है, हम उर्से सूफी मिल्लत में हाजिर हुए हैं। मुहिब्बे ग्रामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अमीरुद्दीन साहब क़िबला की मोहब्बत है। मैं इस काबिल तो नहीं कि ये माइक और ये जगह मेरे लिए हो। शहज़ादे सूफी मिल्लत का करम कि उन्होंने खड़ा कर दिया, तो मैं ये समझता हूँ कि जब आ ही गया हूँ तो एक बात अर्ज कर दूं, उसके बाद अपनी जगह ले लूं। यकीन जानिए, मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया हूं कि मैं अपने बाप, अपने दादा, अपने परदादा की गुलामी का शजरा इस जगह से जोड़ कर लाया। बताऊं आपको, मेरे दादा के वालिद हजरत सूफी मुंशी अबू सईद खान नक्शबंदी अलैहिर्रहमत सिलसिले नक्शबंद से थे। तो हमारी दादी वगैरह बयान किया करती थी कि जब भी धावा शरीफ का उर्स आता तो हमारे दादा के वालिद मुंशी अबू सईद खान नक्शबंदी अलैहिर्रहमा उस दिन खुद यहाँ आते और घर पर ये तलकीन करके आते कि तुम लोग भी धावा शरीफ के बुजुर्गाने दीन के नाम पे फातिहे का एहतमाम कर देना। और ये सिलसिला मेरे दादा का भी है। सरकारे शमसुल मशाइख हजरत सूफी शाह शमसुद्दीन खान कादरी तेगी अलैहिर्रहमा और इस जमीन, इस जगह, इस खानवादे से अकीदत हमारे बाप को भी है और इंशाअल्लाह मुझे भी है। मेरी नस्ल को इस जमीन से अकीदत रहेगी, इसका वादा तो जरूर लेता हूं। मैं बचपन में सुना करता था, हम लोग छोटे थे, जब सूफी मिल्लत रक्सहा शरीफ तशरीफ लाते थे तो अक्सर मदरसे ही में क़याम किया करते थे। हम लोग छोटे थे, जाते थे उनके पास, उन्होंने मुझको एक तावीज भी लिख कर दिया। जुमला सुने, कहते थे तावीज दूं कि तुमको तावीज बना दूं। क्या जुमला है, क्या अदा है। तो ये सुनते थे। हजरत बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, हम लोग कदम बोसी किया करते थे। लेकिन अपने हमारे साथ जो एक वाकया पेश आया है उसी को बस बयान कर दूं, 1 मिनट, उसके बाद जगह ले लूं। रमवल के एक है मौलाना नसीम साहब, उनके वालिद की तबीयत खराब थी, आखिरी ही वक्त था। वो सूफी मिल्लत के चौछा शरीफ के उर्स में गए हुए थे। जब रमवल के मौलाना नसीम साहब के वालिद की तबीयत खराब हुई तो उन्होंने, उस दौर में मोबाइल का भी बहुत चलन नहीं था, किसी किसी के पास एक एक मोबाइल होता। इत्तेफाक से मेरे पास मोबाइल था तो उन्होंने फोन करवाया। मैं भी केचौछा शरीफ गया था, मेरे साथ एक कारी रियासुद्दीन साहब थे, रमोल गांव के, वो भी थे। तो फोन आया कि हजरत को किसी तरह से, सूफी मिल्लत के ताल्लुक से नसीम, मौलाना नसीम साहब ने कहा हजरत को किसी तरीके से ले आइए, आखिरी वक्त है, कम से कम उनसे उनको मुरीद करा दे, तबीयत ज्यादा खराब है। हम लोग हजरत को ढूंढते रहे कि चौछा शरीफ में गाजी मिल्लत हजरत सैयद हाशिम मियां साहब क़िबला के मदरसे में हजरत आराम फरमा थे, वहीं पर उनका क़याम था। उस वक्त मदरसे में थे उनके। हम लोग गए वहां, मुलाकात किए, बताए कि हजरत आपको इसी वक्त चलना होगा रमवल। तो हजरत ने कहा, अरे कहाँ हमको परेशान करूंगा, इसी बात है हजरत, उनकी तबीयत ज्यादा खराब है, चलिए आप।
तो वहीं खानकाह से हम लोगों ने एक गाड़ी रिजर्व किया और लेकर हजरत को रास्ते में आ रहे थे। जब सठियाओं, मुबारकपुर से पहले सठियाओं है बगल में, वो जो पार कर रहे थे तो हजरत ने एक जुमला कहा कि उनका इंतकाल हो गया। समझे आप? कहा कि उनका इंतकाल हो गया। चले थे, ये हमने बताया था कि उनकी तबीयत खराब है, हजरत चलिए उनको मुरीद कर लीजिए, कब इंतकाल हो जाए कोई वायर, कोई मोबाइल, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। मगर वली वली है, विलायत की शान रखते हैं, वली निगाहों में दोनों जहान रखते हैं। रास्ते ही में कहा उन्होंने उनका इंतकाल हो गया, और जब पहुंचे वहां तो वाकई उनका इंतकाल हो गया। ये जात है सूफी मिल्लत की, जो मेरे साथ ये मामला मैंने देखा है। यकीनन ये वली हैं, वली वली हैं, विलायत की शान रखते हैं, वली निगाहों में दोनों जहान रखते हैं। हजरात, मैं चाहता हूँ कि सूफी मिल्लत हम सब की गुलामी को कबूल फरमाए और अपनी दहलीज का कुत्ता जरूर बनाकर रखे, गुलाम जरूर बनाकर रखे। ये सनद काफी है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।